खबर तफसील से। कश्मीर में सिक्योरिटी अहलकारों, गैर मकामी अफराद और अवामी नुमाइंदों पर हमलों का सिलसिला जारी है। माईसमा श्रीनगर में आज मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ जवानों पर गोलियां बरसाई। हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ है। हमले में एक जवान जख्मी भी हुआ है। डार बिल्डिंग के करीब ड्यूटी पर तैनात 2 सीआरपीएफ जवानों पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी और वो दोनों जख्मी हो गए। अगरचे इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इनमें एक जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा, जिनकी पहचान 132 बटालियन के विशाल के तौर पर हुई है। दूसरे जवान की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। कश्मीर वादी में पिछले 24 घंटों में मिलिटेंटों के 3 हमले। हालांकि पुलवामा में आम शहरियों को, जो मजदूर थे, उनको निशाना बनाया गया, लेकिन यहां श्रीनगर में सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, उन पे हमला किया। मायसूमा का इलाका बिल्कुल बड़शा के पुल के बिल्कुल सामने, इस जगह के बिल्कुल पीछे ये हमला हुआ है। और दिन दहाड़े इस तरह का अटैक होना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज की यहाँ पे डोमिनेशन रही है। कई जो इनकाउंटर्स हुए हैं उनमें कई बड़े बड़े कमांडो मारे गए और तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे इनकाउंटर्स में मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंट अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, और वो भी श्रीनगर में, जिसके बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज ये कहती रही हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से मिलिटेंसी को कुछ वक्त पहले ये कहा जा रहा था कि साफ किया गया है, लेकिन अब एक नया ग्रुप, जिसके बारे में यहाँ पे आईजी पुलिस ने खुद कहा कि 3 मिलिटेंट यहाँ पे सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, जो ये हमले करा रहे हैं। बडगाम से लेकर श्रीनगर में भी कई हमले हुए। आज श्रीनगर के कल्ब में, दिल में यहाँ पे यह हमला हुआ है और सीधे सिक्योरिटी एजेंसीज पर। इसका मतलब ये कि सिक्योरिटी एजेंसीज को और काम करना होगा। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला पुलवामा में 18 घंटों के दौरान गैर मकामी बाशिंदों पर 2 हमले किए गए। पुलवामा के लाजपुरा इलाके में नामालूम मिलिटेंटों ने बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों पर गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया। जख्मी मजदूरों की शनाख्त पतलेश्वर कुमार और जाखो चौधरी के तौर पर हुई है। दोनों जख्मियों को पुलवामा अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत मुस्तहकम है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। लंच के टाइम हम लोग खाना खा करके सो रहे थे, वो लोग आया, अचानक गोली मारना चालू कर दिया। आप क्या काम करते हो यहाँ मजदूरी करते हैं, मकान का हो, खेती का हो। पुलवामा में लितर तहसील के नावपुरा पाइन ओडोरा में गुज़िश्ता शाम नामालूम मिलिटेंटों ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक ड्राइवर और उसके साथी पर गोलियां चलाई। हमले में दोनों जख्मी हो गए। मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी हुए गैर मकामी बाशिंदों की शनाख्त पठानकोट पंजाब के सुरेंद्र सिंह और धीरज के तौर पर हुई है। कहा जाता है कि ये दोनों पोट्री लेकर पंजाब से नावपुरा पाइन ओडूरा आए थे। माल उतारने के बाद वो आराम कर रहे थे। इस दौरान उन पर मिलिटेंटों ने पिस्तौल से गोलियां चलाईं। सुरेंद्र सिंह की छाती में गोली लगी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सिंह को बाद में SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। वहीं धीरज के दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं, जिनका इलाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चल रहा है। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। उधर फौज ने बीती शब राजौरी के नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। महलूक मिलिटेंट की लाश और असलहा बरामद कर लिया गया है। दिफाई जराये के मुताबिक ऑपरेशन जारी है। वहीं पुंछ में पुलिस ने बीती शब LOC के करीब दिगवार सेक्टर में बरामद करदा हथियारों को मीडिया के सामने पेश किया। फौज और SOG की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान ये हथियार बरामद किए गए थे। इन हथियारों में 2 AK-47 राइफल्स, एक पाकिस्तानी साख्ता बोर राइफल, एक चीनी साख्ता पिस्तौल और दीगर असलहा शामिल है। वहीं पुंछ में LOC पर बरामद करदा हथियारों में एक पाकिस्तानी साख्त बोर राइफल भी शामिल है। इससे LOC के इस पार मिलिटेंसी फैलाने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। एक तरफ पाकिस्तान LOC पर सीज फायर मुआहदे पर अमल करके दिखा रहा है कि वो अमन चाहता है, तो दूसरी जानिब हथियार सप्लाई करते हुए वो अपने नापाक अज़ाइम का इजहार भी कर रहा है।
जीओसी चनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सुपुर का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों और साबिक मिलिटेंटों से तबादले ख्याल किया। पांडे के हमरा फौज और पुलिस के कई अफसरान थे। पांडे ने कहा कि कश्मीर में अमन कायम है और हर गुजरते दिन के साथ ही लोगों की सोच तब्दील हो रही है। पांडे ने मजीद कहा कि अमन खुशहाली का बेहतर दौर चल रहा है। इन्होंने कहा कि नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करके अमन और तरक्की का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंटों ने मकामी मुसलमान जवानों को भी शहीद किया है। वो फिल्म कश्मीर फाइल्स से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अभी मैं ये 2-3 सरेंडर टेररिस्ट से मिला हूँ। उनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, कईयों को कोई आदमी दादा है और वो ये समझता है कि मैं गलत रास्ते में था, इसलिए मैंने सरेंडर करा। तो आपको एक मेन स्ट्रीम के अंदर आना, जाओ पुलिस थाने के अंदर, बताओ कि मेरे से गलती हो गई है, कोई मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा था, एंड गेट इनटू द नॉर्मल दिस थिंग। बट ये कहना कि पॉलिसी है, ऑफर है, आई थिंक द बेस्ट ऑफर इज टू लिव लाइफ एज अ गुड। इज अ मूवी मेड बाय to highlight a problem of a particular community, right? I think it was quiet for some time. It has come out. जब भी ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं तो क्या होता है, एक क्लोजर मिलता है। तो आप उसको कोई पॉलिटिकल देखना चाहेगा, कोई इसको डिवाइड देखना चाहेगा। हर किस्म के तबके के लोग उस चीज़ को अलग अलग किस्म से बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि कितने कश्मीरी जो बहादुर सिपाही हैं, मुसलमान हैं, यहाँ पे वो भी मारे गए हैं, उनकी भी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना चाहिए। मगर ये चीज़ जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी कि एक टेररिस्ट ने एक कश्मीरी को मारा है, वो भले ही किसी रिलीजन का हो, हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो, तब तक ये जो सरहद पर हालात पुरअमन हैं। सीज फायर के बाद हालात में सुधार आया है। इन बातों का इजहार डीजी बीएसएफ पंकज कुमार ने किया। सरहदी इलाकों में असलहा और गोला बारूद बरामद होने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि बीएसएफ सबको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहाँ इस समय सीज फायर चल रही है। इन कश्मीर आर्मी प्लस बीएसएफ दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जो भी नटोरियस और नेफेरियस एलिमेंट होगा उसकी कोशिश रहेगी कुछ न कुछ गड़बड़ी करने, कुछ न कुछ गलत चीज़ों को यहाँ पे लाने की, लोगों में मतलब लोगों का नुकसान हो और अमन चैन जो है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास उनका अवश्य रहेगा। किंतु हमारा भी ये काम है कि हम उनकी इस प्रकार के जो भी मंसूबे हैं, जो इस प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं, उसको ख़त्म करें, उनको काउंटर करें। और क्या ये टेक्नोलॉजी हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या हमारी ट्रेनिंग, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एट एवरीथिंग पॉसिबल। एंड हम हर तरह की इस समय टेक्नोलॉजी और वो भी यूज़ कर रहे हैं। येस, दे विल कीप ट्राइंग एंड वी विल ट्राई एंड इंश्योर दैट दे डू नॉट सक्सीड। श्रीनगर की नगीन झील में सुबह सवेरे 6 हाउस बोट्स राख के ढेर में तब्दील हो गईं। इन हाउस बोट्स की लागत करोड़ों रुपए है, लेकिन हाउस बोट के मालिकान के लिए सयाहों को बचाना अव्वलीन तरजीह थी और इन्होंने आग के शोले से लड़ते हुए ऐसा किया। देखिए हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। डल झील से मुत्तसिल निगिन झील में 6 हाउस बोट्स में आग लग गई। मकामी लोगों के मुताबिक एक हाउस बोट के बेडरूम में आग लगी थी और तेजी से दूसरी हाउस बोट में फैल गई, क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी से बनी थी। जल्द ही हर चीज आग के शोलों की लपेट में आ गई। हाउस बोट सयाहों से भरी हुई थी। हाउस बोट के मालिकान और अमले ने अपने हाउस बोट्स और महंगे सामान पर सयाहों की जान के तहफ्फुज़ को तरजीह दी। फिर सबको बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। मेहमानों को बचाने के दौरान हाउस बोट के मालिकान के खानदान के 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कस्टमर को बचाने के लिए मैंने अपने जान को खेला। ये सारी बॉडी मेरी जल गई, मेरा हाथ जल गया और सारे बच्चों को अपने हाथ से निकाला बाहर और मेरे स्टाफ ने। मगर मैं आई एम द फर्स्ट आदमी जो उस आग में जिसने जंप किया है, जिसकी वजह से मेरे सारे गर्दन और वगैरह कमर भी जल चुके हैं। हमने अपनी जान को खेला अपने भारत टूरिस्ट के लिए, वो भी हमारी माँ बहन बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी वो सब बच गए।
टहरे उनको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाने दिया हमने। जितने भी यहाँ पे लोग हैं पहले उन लोगों ने टूरिस्ट को ही ये बचाने की कोशिश की, उनको रेस्क्यू किया है। सब ने उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़ा है। पहले उनको उनका सारा सामान, उनका सब कुछ, उनके बच्चे जो भी थे टूरिस्ट के, वो सब उन लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ बाहर निकाल के तब जाके उन लोगों ने अपनी बोटों को बचाने की कोशिश की। आग कैसे लगी इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है। हाउस बोट के मालिकान का कहना है कि वो किसी भी कस्टमर को ऐसा मवाद इस्तेमाल करने से सख्ती से मना करते हैं जिससे आग लग सकती हो, क्योंकि लकड़ी की वजह से हाउस बोट्स में जल्दी आग फैल जाती है। इनका कहना है कि शायद किसी कस्टमर ने ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया है। ये तमाम हाउस बोट्स बडियारी ब्रदर्स की हैं और सयाहती मौसम के उरूज पर इस हादसे ने इन्हें बेरोजगार कर दिया है। बजे 1:30 बजे रुत कमर किन द्राव नार बस पत रूद बई खरीदार नामन मज रूद कुछ रात पे सोरे से कटे जिसके खराब है जिसके खातू पीछे बना भाई इंसान पाना चाहता है बायस के और जो खुदा से मेहरबानी जो बे बचाए सिम खरीदार वर्दार बचाए सिमन कोड़ा सामान वामान क्या जो मस टूरिस्ट गॉड छसान जाने बचावन माल बन बे मगर इसके बन बन इंसान ऐस गोस में खुदा रा मदद उन करन। हम मुलाजिम नहीं है, हमारे पास और कोई इंडस्ट्री नहीं है, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं है, दुकानें नहीं है। हमारा होल सोल हाउस बोट्स है और ये हमारा जनरेशन हाउस ये बिज़नेस है। हमारी करीबन 40 पीपल इन आवर फैमिली। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा बिलोंग इसी पर है, सारा डिपेंड इसी पर है हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई ऐसा इफेक्टिव स्टेप उठाए ताकि हमें एक मदद की ज़रूरत जो है। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान याकूब डुनो का कहना है कि इस नुकसान को कम किया जा सकता था, लेकिन डल और निगिन झील में आग पर काबू पाने का निजाम नहीं है। पहला सानिया नहीं है जो हाउस बोट नजर आतिश हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़ात हो चुके हैं माजी में और हर बार हमने यही डिमांड की थी। देखिए, हमें जन्नत के बदले जन्नत नहीं चाहिए और हमें हर बजट के बाद कोई स्कीम नहीं चाहिए। ये हाउस बोट इंडस्ट्री है। हमने आपसे बार बार यही गुजारिश की थी कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटर चाहिए। कल हमें ये फायर फाइटर होते तो वो वहाँ से आते और जो जिस हाउस बोट में आग लगी थी उसको तो चलो ठीक है, वो आग में जद में आया था, लेकिन बाकी हाउस बोटों में वो उसको पूरी तरह से बचाते। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर एक भी फायर फाइटर हमारे पास यहाँ पे होता तो शायद ये 7 हाउस बोट आज इस वक्त जो आपके नजर में देख रहे हैं, आकाशबंदी कर रहे हैं, ये नजर खाकसर नहीं हो जाती। इतलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत आग बुझाने के लिए कुछ कश्तियां पहले ही मंगवाई जा चुकी हैं, लेकिन ये कश्तियां अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाई गयी। पिछले 3 महीनों में डल और निगिन झील में ये तीसरा वाकया पेश आया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। असेंबली हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी करने से मुतालिक कायम हदबंदी कमीशन आज जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचा। कमीशन ने जम्मू के तमाम 10 अजला के अवामी नुमाइंदों और सियासी लीडरान से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हदबंदी कमीशन की टीम ने पहले रोज चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत में जम्मू के तमाम 10 अजला के अवामी नुमाइंदों और सियासी जमातों के लीडरान से मुलाकात की। उन्होंने असेंबली हलकों की हदबंदी से मुतालिक तजावीज़ सुनी। जम्मू खित्ते के दूर दराज इलाकों से आए आम लोगों ने भी कमीशन के सामने अपनी तजावीज़ रखी। कई लोगों ने पहले पेश करदा रिपोर्ट की सिफारिशात पर तशवीश का इजहार करते हुए कमीशन के मेंबरान पर जोर दिया कि इनकी तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर किया जाए। हमने कहा कि हमारा पटवार सर्कल जो है बगड़ा, वो जो है SRO 448 के तहत जो है वो तहसील किला दराल में इंक्लूड किया गया था। फिर ब्लॉक जो है किला दराल में वो भी इंक्लूड किया गया था। अब जो है ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड जो है तहसील किला दराल में शो हो रहा है।
तो उसको किला दलाल के साथ ही रखा जाए। मैप के जरिए कमीशन को ये बात बावर कराई कि बौंजवा एक कॉर्नर पर है जहां किश्तवाड़ की हदबंदी शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूंसी की, और इंदरवाल जो है मड़वा दक्षिण कहाँ है जनाब। तो उसके सूरत में हमने कहा कि मड़वा दक्षिण जो दक्षिण है किश्तवाड़ के साथ जोड़ा है, दक्षिण को मड़वा के साथ जोड़ा जाए और बौंजवा को किश्तवाड़ के साथ जोड़ा जाए। बिलावर और नजोत पंचायत का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है। हम पहले से भी बहुत डेवलपमेंट के रास्ते पर पीछे थे, अब तो हमें बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर डाल दिया गया है। ये हमारे साथ ज्यादती है। कश्मीरी पंडित, जाट समाज, पीओके रेफ्यूजी, शेड्यूल कास्ट और दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले लीडरान ने भी कमीशन से मुलाकात की। इन्होंने असेंबली हलकों की हदबंदी से मुताल्लिक इनकी तजावीज़ पर गौर करने की अपील की। कश्मीरी पंडितों ने 4 असेंबली हलकों में रिजर्वेशन की तजवीज़ कमीशन के सामने रखी। सिख और बाकी तबकों ने भी अपनी अपनी बिरादरी के लिए रिजर्वेशन की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें किसी के लिए कोई रिजर्वेशन करने की अथॉरिटी नहीं है, तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन दीजिए कि कम से कम 4 सीटें एमएलएज की और 1 पार्लियामेंट की, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, वो हमारे लिए रिजर्व कर दी जाए। कमीशन के मेंबरान ने सभी लोगों की बात सुनी, मगर कई लोग कमीशन के रवैये से मायूस नजर आए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कमीशन ने उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। कई नाराज लोगों ने धमकी दे डाली कि अगर इनकी तजावीज़ पर अमल नहीं किया गया तो वो आने वाले असेंबली इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे। हमने जो देखा जो यहाँ पे वो सिलेक्टिव लोगों को, शायद जैसे एक मैच फिक्स हुआ था बीजेपी और डिलिमिटेशन कमीशन का, सिलेक्टिव लोगों को यहाँ पे बोलने का मौका दिया जा रहा था। जहाँ पे उनका बंदा माइक लेके जा रहा था उसको पॉइंट आउट किया जा रहा था कि फलाना बंदा, तो वहाँ पे ये माइक लेके जा रहे थे। और जो लोग आम लोग थे जिन्होंने अपने ऑब्जेक्शन फाइल की थी उनको कम बोलने का मौका दिया गया। कठुआ रिजर्व, हीरानगर रिजर्व, हीरानगर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहले रिजर्व थी बॉर्डर आपने रामगढ़ में डाल के वो भी रिजर्व कर दिया। सांबा रिजर्व, रामगढ़ रिजर्व, बिश्नाह रिजर्व, शेदगढ़ रिजर्व, उसके आगे मड रिजर्व, उसके आगे खोड़ रिजर्व, पूरा बॉर्डर बेल्ट इन्होंने रिजर्व कर दिया। गोलियां खाने की हमारी कम्युनिटी आगे तो वोट डालने के लिए हम लोगों को वोट डालेंगे, ये गलत है। और अपने जम्मू दौरे के दौरान डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान ने तकरीबन 210 लोगों से बात की। जो जम्मू डिवीज़न के सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ऐसी उम्मीद है कि जब 6 मई को फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट बन के सामने आएगा तो सभी लोग, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जहाँ जहाँ दूर दराज इलाकों में भी जो लोग रहते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ही जो फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगा और जिससे आगे यहाँ पे जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस भी फिर हो सकते हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हदबंदी कमीशन के दौरे पर कई सियासी जमातों ने एतराज जताया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और दीगर जमातों की तजवीज़ पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। इनका इल्जाम है कि इन्हें अपनी तजवीज़ पेश करने का भरपूर मौका नहीं दिया गया। बीजेपी ने इन इल्जामात को हालांकि मुस्तरद किया है। जैसे ईस्ट और वेस्ट है उसका मजालता के नाम पर रखते हैं, पंचैरी बमाग के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखते हैं, तो इससे एक जो गांव की पहचान है वो बराबर रहेगी। चिनैनी घोड़ी का नाम आप रखते हैं, रामनगर बसंतगढ़ नाम रखते हैं आप कॉन्स्टिट्यूंसीज का, तो रूरल एरियाज़ को भी एक पहचान इससे मिलेगी। और इसके ऊपर भी हमने कहा कि गौर होना चाहिए। जो रजौरी और पुंछ का इलाका कश्मीर रीजन के साथ मिला दिया गया है वो सरासर गलत है। उसको भी जो है वो या जम्मू में 3 पार्लियामेंट्री सीट्स जो है वो दी जानी चाहिए थी, जिस तरीके से 3 सीट्स कश्मीर के अंदर हैं। एक बराबरी की बात जो कही गई थी डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई है, बल्कि जम्मू का एरिया काटकर कश्मीर रीजन के साथ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा जाना बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई साहिबा इनकी चेयरपर्सन है, उन्होंने सबकी बात सुनी। 5 इस कमीशन के एसोसिएट मेंबर हैं जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं इलेक्टेड लोकसभा के, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं तो 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उन्होंने भी कई बार कमीशन से मुलाकात करके अपनी बात रखी है और अपने ऑब्जेक्शंस भी फाइल किए हैं और उनके ऑब्जेक्शंस के जवाब परिसीमन आयोग ने दिए हैं। परिसीमन आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन रिकॉर्ड समय में होने जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे और यहाँ चुनी हुई सरकार होगी।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने हदबंदी कमीशन के दौरे को सिर्फ एक दिखावा करार दिया। दौरे के खिलाफ कांग्रेस लीडरान ने जम्मू में धरना दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी के सदर जी मीर ने सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि कमीशन तमाम मुताल्लिकीन से सिर्फ 3 रोज में मुलाकात करके तजावीज़ हासिल करेगा। मीर ने कहा कि ये सिर्फ एक रस्मी दौरा है। मीर ने कहा कि असेंबली हलकों की तश्कील में कमीशन की गलतियों को पार्टी ने तहरीरी तौर पर कमीशन के सामने रखा था। मीर ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे थे कि गलतियों को ठीक करने के लिए कमीशन पार्टी के लीडरान को मदऊ करेगा, मगर ऐसा नहीं किया गया। अगर वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो, यहाँ तरक्की हो, अमन हो, तो उसके लिए उनको सफिशिएंट टाइम लेकर आना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। और हमारी डिमांड है कि अगर हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी, एतराज़ात दी, तो उनको उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाना चाहिए था जो एसोसिएट मेंबर्स में शामिल नहीं है, जिनकी नुमाइंदगी वहाँ नहीं थी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अब जब ये पब्लिक आएगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारा कोई लोकसभा एमपी नहीं था, हमें मौका मिलेगा, हम उनको जम्मू और कश्मीर पूरे तूल अर्ज के बारे में कहाँ गलती है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, हम तो सजेस्टिव पार्ट लेकर उनके पास जाना चाहिए। मगर आज 2 दिन के इस विजिट में, पिकनिक में, फिर जाएंगे गुलमर्ग या पहलगाम मतलब पिकनिक मनाने के लिए, जो बेसिक पर्पस है वो इनके इस 2 दिन के 4 घंटे के प्रोग्राम से हासिल नहीं होगा। इसलिए हम इस पर, उनके इस विजिट पर एतराज़ करते हैं। ये आईवाश है, ये धोखा है, ये तोड़फोड़ कमीशन है, ये जोड़ तोड़ कमीशन नहीं है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस रिपोर्ट के बाद में थोड़ी राहत महसूस होती। वहीं जी मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हलकों की असर-ए-नौ तश्कील में हदबंदी कमीशन ने तमाम कवायद और ज़वाबित को बालाए ताक रखा है। इसी कमीशन ने हमसे कहा था कि पॉपुलेशन को मद्देनजर रखेंगे, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी 2.5 लाख की है, दूसरी 25,000 की है, तो उसको कोई यकसानियत करेंगे। आज कहाँ है? आज भी जम्मू कश्मीर में 32,000 की भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई और 2.5 लाख की भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। इसको आगे इंसाफ में कौन बदलेगा? हिली टेरियन इन्होंने आपस में मतलब उसमें नहीं रखा मद्देनजर, उन्होंने लोगों की आवाजाही नहीं रखा मद्देनजर। कहाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ कुलगाम, कहाँ पुंछ और कहाँ राजौरी, ये कौन सा अक्लमंद ये बनाया? हम तो उम्मीद कर बैठे थे कि जम्मू के लिए ये हिली एरिया है, इसके लिए एक पार्लियामेंट्री सीट क्रिएट करेंगे, ताकि कश्मीर में 3 पार्लियामेंट सीट अपनी जगह ठीक थी, जम्मू को भी 3 सीटें मिलती। वहीं पीडीपी ने कहा कि हदबंदी कमीशन की टीम का दौरा दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा, कमीशन ने मुंतखब नुमाइंदों के एतराज़ात पर कोई गौर नहीं किया, यहाँ तक कि हुक्मरान बीजेपी के मेंबरान के एतराज़ात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मीटिंग का वक्त भी नाकाफी था। लाख लोग क्या ऑब्जेक्शन देंगे और फिर ये कब गौर करेंगे और कब उन एतराज़ को एड्रेस करेंगे। लगता है ये आई वॉश है। आई एम सॉरी टू से, इट्स जस्ट एन आई वॉश एंड नथिंग मोर देन एन आई वॉश। अगर इन्होंने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एमपीज थे, वो तो कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ उनको तो कश्मीर के लाखों लोगों ने वोट दिए थे, या जम्मू के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अगर उन्होंने उनकी ऑब्जेक्शन नहीं मानी, अगर बीजेपी ने भी ऑब्जेक्शन की थी, उनका नहीं माना, कहने को नहीं माना, अपेरेंटली नहीं माना, तो फिर ये 70 लाख लोग 2-2 घंटे पे क्या मिलेंगे? लगता तो है कि ये तैयारी में है, हर चीज़ इंडिकेट करती है इनकी तरफ से कि इलेक्शंस करवाने हैं। होम मिनिस्टर ने भी कमिट किया है, तो लगता है इस वक्त तक तो लगता है इनका माइंड है। वो क्या करेंगे आई डोंट नो, मगर यहाँ जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो तो कहते हैं हम इन कंट्रोल हैं, तो विल बिलीव देम दैट दे आर इन कंट्रोल एंड दे विल गो अहेड। दूसरी तरफ से क्या होगा वो तो उनका अपना एजेंडा है, मगर so far as state government is concerned, so far as government of India is concerned, it is official that everything is normal. They must take control and they must see to it that nothing untoward happens. Thank you very much. कुपवाड़ा जिले में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर जिन इलाकों के नुमाइंदों ने एतराज जताया है, उन्होंने आज डीसी कुपवाड़ा से मुलाकात की। उन्होंने कल कमीशन की टीम के सामने एतराज रखने की मांग की। इन लोगों ने कमीशन से अपनी रिपोर्ट पर नजरसानी करने का भी मुतालबा किया। पहाड़ी कबीला और गुजर कबीला के जो सोशो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो सोशो इकोनॉमिकल राइट्स थे, वो 1947 से आज तक उनको नहीं मिले थे।
लेकिन जो तहगाम इकोनॉमिकल राइट मिल रहे हैं, इसके लिए हम पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से और इन पिछड़े हुए तबकों की तरफ से हुकूमत हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते। ये बहुत अच्छा सरकार का फैसला है। जो डिलिमिशन यहाँ हो गई है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो तहगाम की थी वो अलग हो गई है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है, हम गवर्नमेंट के फैसले के साथ हैं। हमें सियासी खड़पेंचों से गरज नहीं है, न सियासी मुफाद परस्तों से कोई गरज है, हमें लोगों से गरज है। लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतमीन है, उसमें कुपवाड़ा के भी लोग भी मुतमीन है, हाईहमक के लोग भी मुतमीन है, कलारूस के लोग भी। हमारे जो लोग हैं उनकी एस्पायरेशंस के साथ खेला गया, क्योंकि जो मागाम एरिया आता है, मागाम पीसी आता है, कंडी पीसी आता है और नतनुसा आता है, कुलनगाम आता है, ये एरियाज़ जो हैं इनका जो अगर हम जियोग्राफिकल टोपोग्राफी देखें, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का देखें, अगर हम तहसील लेवल का देखें, तो इनकी तहसील भी जो है वो हंदवारा के साथ मिलते हैं। बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है, इट्स अनफॉर्चुनेट टू से, कि इसको डीलिंग किया गया लंगेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जिला रामबन में सयाहती मकाम सनासर में ट्यूलिप गार्डन अगले हफ्ते अवाम के लिए खोले जाने की उम्मीद है। इसको लेकर मकामी लोग काफी पुरुम्मीद हैं। रोजगार के मौके पैदा होने की भी उम्मीद है, ताहम सनासर में कई सहूलियात का फुकदान भी है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाले की खास रिपोर्ट। सरसब्ज मैदानों और घने जंगलात के दरमियान में वाक़ सयाहती मकाम सनासर सूबा जम्मू में ट्रैकिंग और दिगर एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। सरसब्ज पेड़, झील का किनारा और कैंपिंग के लिए मौजूद जगह इसकी खुसूसियात में शामिल हैं। मकामी लोग अब यहाँ ट्यूलिप गार्डन के खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ का रुख करेंगे। टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। बोटिंग है, टूलिप गार्डन्स है और जो एक तरह से पूरा मिनी कश्मीर है हमारा सनासर। टूलिप हमारा देखो अभी जैसे निकल रहा है, तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर विज़िट करें, आएँ तो घूमें। थोड़ा गर्मियाँ भी हैं तो थोड़ा एंजॉय करें यहाँ पे आके। टूलिप गार्डन बस कुछ ही हफ्ते में खुलने वाला है और आप यहाँ पे आके इसका आनंद लें। जैसे श्रीनगर में है वैसे ही ये यहाँ पे भी अब मतलब स्टार्ट हो चुका है, आके आप यहाँ देखें। सनासर में इस बार 30,000 के ट्यूलिप लगाए गए हैं। इनकी देखरेख के लिए महकमे के मुलाजमीन दिन रात काम कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में सनासर ट्यूलिप गार्डन को आवाम के लिए खोला जाएगा। सयाहत से जुड़े अफराद का कहना है कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने से काफी सयाह इलाके की सैर करने आएंगे। इस बीच सड़क की खस्ता हाली और सनासर में कई दिगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा होगा 28-30 के करीब 30,000 के करीब। पहले गुड़ाई की इसकी, ठीक, उसके बाद पानी नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, फिर पानी दे रहे हैं अभी। ठीक है, अब कब तक आप बोल रहे थे खुल जाएगा? ये मंगलवार तक। थोड़ी रोड की रिपेयरिंग हो जाए ताकि यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि नाथा तक टूरिस्ट आता है, वहाँ से रोड ख़राब है आगे, तो यहाँ पर हमें बराबर टूरिस्ट नहीं पहुँचता है। क्योंकि 2 साल से हम पहले कोरोना की वजह से पहले हम परेशान है, कोई काम नहीं रहा था। इस साल हमें उम्मीद है कि ताकि हमारे शिकारे भी चलेंगे और जारपिंग बॉल वगैरह जो भी हमारा बिजनेस है, यहाँ पर टूरिस्ट आएगा तो हमें भी रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर साथ में टूलिप गार्डन है, हर एनवायरनमेंट भी अच्छा है। जम्मू कश्मीर की मईशत में सयाहत का काफी अहम रोल है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सनासर जैसे सयाहती मकामात में तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बैतुल खला जैसी सहूलियत से महरूम सनासर पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालात खड़ी कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। हुमामा बडगाम में STCBSF में पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। 242 रिक्रूट्स बहादुर सीमा प्रहारी के तौर पर BSF में शामिल हुए और इसके लिए शामिल होने के लिए पास आउट हुए। इन सब का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। DG BSF पंकज कुमार
सिंह मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने IGBSF के साथ परेड का मुआयना करके सलामी ली। सिंह ने जवानों की खुद एतमादी, महारत और हम आहंगी की तारीफ की। मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर मज़ामीन में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स को मेडल से नवाजा गया। IG पुलिस विजय कुमार और SSP बडगाम ताहिर सलीम मौजूद रहे। कई रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। ये मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज पास आउट होकर आरक्षक बना हूँ और मैं अपने देश का सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने पूरे मन से मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने सर यहाँ पे तकरीबन 1 साल पहले हमने आए थे यहाँ पे और 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करके आज हमारा आखिरी दिन था POP और मुझे बेहद खुशी है। यहाँ से हम लोग सर एक नवरक्षक से आरक्षक बन गए हैं और जो हमारा अगला कदम होगा वो देश की सर सेवा पे होगा। 44 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया गया है। काफ़ी कुछ ट्रेनिंग हमने प्रयास ये किया था कि सर्दी का टाइम जब बर्फ़ पड़ती है उसके पहले जितना आउटडोर का काम है वो आउटडोर का काम कर लिया जाए और उसके बाद जब बर्फ़ पड़ी और ज़्यादा सर्दी थी तो हमने इनके इंडोर की क्लासेस की। काफ़ी डिटेल इनके इंडोर के फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, फायरिंग, परेड सब चीज़ के ट्रेनिंग वगैरह इनको यहाँ के हमारे ट्रेनर द्वारा दी गई है। गुरेज के कंजलवन इलाके में बीकन के साथ बहसीत मजदूर काम करने वाले लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो गरीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं। बीकन ने इलाके में मजदूरों की भर्ती में भारी कमी लाई है। लोगों की एक बड़ी तादाद को मजदूरी नहीं मिल रही है। लोग भर्ती अमल में शफाफियत लाने का मुतालबा कर रहे थे। SHO इजमर्ग और BDC चेयरमैन भी एहतजाजियों के पास गए। इन्होंने ये मसला आला हुक्काम तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। गरीब इलाके के लिए एक आम नजर करके कम से कम वैकेंसियों में बढ़ाए, कम से कम 50-60 आदमी लगाए। और दूसरी बात जो जिस तरह बरादरी में आज तक ये पिछला ड्रामा जो वो खत्म कर होने चाहिए, इधर जो धंधे थे आइंदे के लिए गुजारिश करें हम मास फीस खुदा हाजिर नाजिर कर ये फैसला होना चाहिए। इधर चीफ कमांडर से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी दी जाए ताकि यहाँ लोग काम करें और इनका चूल्हा जले। ये लोग गरीब है और ये सफर कर रहे हैं, तकरीबन आज 1 महीने से ये यहाँ पर सफर कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं चीफ कमांडिंग साहिब से कि हमारे को यहाँ काम मिलना चाहिए। हम यहाँ बेकार बैठे हुए हैं। जब भी हम यहाँ काम मांगने के लिए जाते हैं, मैं जो है वो बाबू को दिखाता है, बाबू जो है वो ऊपर अफसरों को दिखाता है, हमको कोई काम नहीं देता है। ऐसे ही भूखे बैठे, कभी दावर बुलाते, कभी कंजलवन में स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। लालपुरा, कुंजर और नौलरी पटन के लोगों ने तहसील ऑफिस कुंजर के सामने तहसील इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि लालपुरा कुंजर में 5 चश्मों से निकलने वाले पानी से बहने वाली नदी से पानी को नौलरी पटन और लालपुरा के दीगर इलाकों की जानिब जाने से रोका जा रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि चश्मों से निकलने वाले पानी के इस बड़े जखीरों को असर रसूख की बुनियाद पर कुछ लोग दूसरे लोगों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि तहसील इंतजामिया कुंजर कुछ लोगों के इस कदम की पुश्तपनाही कर रही है। सहराब कर जमीन जमीन सहराब कर चूँकि गए वो तहसीलदार साहब कोर्ट आर्डर हाया नाइंसाफी कर फर्दर कार्रवाई इंसाफ मिले। देखिए, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति ने लौलपुरा में एक मोहल्ले को वाटर सप्लाई लाइन बिछाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मुंसिफ को टंगमर्ग से एक सिटी ऑर्डर आया। तो स्टे ऑर्डर आज की डेट में बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुआ है और कोई भी किसी भी तरह की वायलेशन नहीं हो रही है और आगे भी इसमें जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वायलेशन नहीं होगी। शाहशाली पामपोर के खोडदिरो जंगलात में पिछले कई रोज से जारी आग से जंगलात को काफी नुकसान पहुंचा है। महकमे के मुलाजमीन आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुछ डेली वेजर्स मुलाजमीन ने फोन पर बताया है कि वो हर मुश्किल वक्त में महकमे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन महकमा उनके मुतालबात पूरे नहीं कर रहा है। करगिल की शहनाज परवीन ने टाइकोंडो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। शहनाज ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से चैंपियनशिप में नुमाइंदगी की थी। शहनाज इंटरनेशनल कोच अतुल पंगोत्रा से ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मजबूत दावेदार भी हैं। शहनाज की कामयाबी पर LG आर के माथुर समेत कई
लोगों ने मुबारकबाद पेश की है। LHDC करगिल के CEC फिरोज अहमद खान, लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इनायत अली ने शहनाज को मुबारकबाद दी। इनायत अली ने नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए LG का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एसोसिएशन खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने में अपना रोल अदा करेगा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल आया है और साथ ही साथ मैं LG साहब, CC साहब, जनरल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और पूरे लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन का बहुत थैंकफुल हूँ। साथ ही साथ मेरे कोच का भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मास्टर अतुल पंगोत्रा का, जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड करके और अच्छी तरह ट्रेनिंग करवा के ऑल इंडिया के लिए भेजा था और मैंने उनका नाम भी रोशन करके गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। थैंक यू। साबिक वजीर BR कुंडल ने आज जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब में एक किताब का इजरा किया। ये किताब नौजवान मुसन्निफ डॉक्टर सतवंत सिंह रेसाम ने लिखी है। मुसन्निफ ने किताब में अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात के बारे में लिखा है। डॉक्टर सतवंत सिंह ने कहा कि 10 बरसों में माशरे में जो भी तब्दीलियां आई हैं, इसका जिक्र इन्होंने अपनी किताब में किया है। जो मैंने अलग अलग अखबारों के लिए जो कॉलम्स लिखे वो आज किताब के रूप में सामने आ रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी अखबारों का जिन्होंने ये कॉलम्स पिछले 10 साल छापे और मैं एक बड़ा ही नंबर बड़ा अचीव कर पाया। 101 कॉलम मैंने पिछले 10 सालों में लिखा है, जिससे अब एक किताब की शेप दी और किताब का नाम रखा गया है पेन स्टैंड। आगे बढ़ेंगे। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम के एहतमाम से मौरिख शायर और दानिश्वर अब्दुल्लाहद आज़ाद की बरसी के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। आज़ाद का तस्वुर रवादारी और इंसान दोस्ती के हवाले से गुलशन बदरनी ने खुतबा पेश किया। तकरीब की सदारत फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने की। स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल रशीद ने, मेहमान खुसूसी रेडियो और दूरदर्शन के मारूफ एंकर डॉक्टर मीर जावेद ने मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से शिरकत की। असातिज़ा, स्कॉलर और तलबा की खासी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आज़ाद को इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। बच्चों को अपने साथ लिया है ताकि नई जनरेशन तक आज़ाद का पैगाम पहुँचे, आज़ाद का जो रवैया था, आज़ाद का जो मिशन था, आज़ाद का जो पैगाम था वो इन बच्चों तक पहुँचे, नई जनरेशन तक पहुँचे। और आज़ाद का पैगाम अगर नई जनरेशन तक पहुँच जाएगा तो साफ जाहिर है कि वो कश्मीरियत से वाकिफ़ हो जाएंगे। यूटी में डोडा पहला जिला बन गया है जहां 12 से 14 साल की उम्र के ग्रुप के बच्चों में रिकॉर्ड वक्त में कोविड वैक्सीन के पहले डोज का 100% निशाना मुकम्मल कर लिया गया है। मुहिम के पहले दिन से ही पूरे जिले में जंगी पैमाने पर इक़दाम किए गए और तमाम अहदेदारों से कहा गया कि वो हर स्कूल से रोजाना लाजिमी रिपोर्ट जमा कराएं, जिसके नतीजे में 2 हफ्तों के अंदर 100% वैक्सीनेशन का बड़ा कारनामा अंजाम पाया। पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स के अलावा मिडिल स्कूलों के बच्चे भी आते थे और उन तक पहुँचना जो था वो बहुत टफ काम था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की टीम ने और मेडिकल टीम ने जो है बहुत ज़्यादा ताउन दिया और बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पेरेंट्स थे जो हमें बोल रहे थे कि आप स्कूल नहीं जा सकते जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगे, तो हमें आज वैक्सीन लगी कि हम आज खुले दिल से स्कूल आ रहे हैं। हमें जो पास ट्रैक था वो रिकॉर्ड था, उसके आधार पे हमने काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मार्च एंडिंग या अप्रैल 1 तक हमने 100% तक वैक्सीनेशन कर ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। माहौलियाती आलूदगी और शजरकारी के हवाले से मटन अनंतनाग में एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एस इंटरनेशनल ट्रस्ट के इश्तराक से मुनक़िद हुआ। वार्ड के अफसरान और स्कूली बोर्ड के अफसरान और स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। बच्चों ने माहौलियात और शजरकारी के हवाले से मकाले पढ़े। इस बात पर जोर दिया गया कि माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। शजरकारी की गई और बच्चों में इस मौके पर इनामात व असनाद तकसीम किए गए। People are cutting down the trees and the forests, and they do not know the importance of these plants. Now this awareness has been taken by the Pollution Control Board,
One of our main guests was Bashir Ahmed Wani, District Officer, Pollution Control Board. If there will be no trees, there will be no life and there will be no oxygen. हमें करना ये चाहिए कि हमें हमेशा ट्रीज को बचाना चाहिए. This program was all about afforestation, that we should plant more and more trees because plants are very important for us. Plants give us oxygen, food, fruits, everything we need we get from plants, so we should plant more and more trees. रुकन पार्लियामेंट लद्दाख ने लद्दाख की मोटी ज़बान को 8वीं शेड्यूल में शामिल करने की पार्लियामेंट में करारदाद पेश की है. इस हवाले से समाजी कारकुन सज्जाद करगिली ने एक ट्वीट किया जिस पर लेह ज़िला के तंजीमों ने एतराज़ किया था. सज्जाद करगिली ने इस पर सफाई भी दी है. अपना प्रेस रिलीज भी सही से लिखना नहीं आता है, आप बॉडी लैंग्वेज पे टिप्पणी करते हैं और कंडेम करते हैं, अपोलॉजी की बात करते हैं. तो उनके ऊपर खुद अफसोस के अलावा क्या किया जाए. मैं तो कहता हूँ कि पहले खुद पढ़ें कि ये ज़ुबान क्या है, इसकी बेसिक बुनियाद क्या है, कहाँ से निकली है. और हमारे हिमालयन रीजन में सिक्किम, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, इन इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं इनका बिल्कुल डिफरेंट इनका पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट ये ज़ुबानें हैं. और एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है. जिस तरह शिनापुरकी से मुख्तलिफ है. हमारे यहाँ कल एक साहब बोल रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में भी ये बोली जाती है. पहली बात तो ये है कि गिलगित डिवीज़न में कोई बल्ती बोलने वाला नहीं है, पुरगी बोलने वाला नहीं है, लद्दाखी नहीं बोलता. वहाँ शिना, वाखी और ब्रशस की ज़ुबानें चलती हैं. अगर आप लद्दाख की बात करें ओवरऑल, अब हम लद्दाख की बात करते हैं तो मेजॉरिटी लद्दाख के अंदर जो प्रेजेंट इंडियन साइड में, हमारे इस साइड में जो हमारा लद्दाख है, इस लद्दाख के अंदर पुरगी बोलने वालों की अक्सरियत है. और अगर हम इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान लेंगे, लद्दाख का पूरा हिस्सा जो POL में है, लद्दाख के अंदर है, तो उस पूरे लद्दाख में हम देखेंगे तो शिना मेजॉरिटी आ जाती है. फिर उसमें ना पुरगी मेजॉरिटी होती है ना बल्ती मेजॉरिटी होती है. और अगर पूरे गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जो हमारा पूरा लद्दाख है, इस रीजन में हम देखें तो पहली सबसे बड़ी ज़ुबान शिना और फिर दूसरी ज़ुबान बल्ती होती है. लेकिन करंट लद्दाख के अंदर हम देखेंगे, जो अभी हमारा प्रेजेंट लद्दाख है, इसमें सबसे बड़ी ज़ुबान जो है पुरगी ज़ुबान है. तो ये एक लॉजिकल बात है, ये एक फैक्चुअल बात है, इसको कैसे इनकार किया जा सकता है. आगे बढ़ेंगे. गंदू पुलिस ने गाड़ियों की पार्ट्स की चोरी का एक केस हल कर लिया है. शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिलाल अहमद नामी एक मुश्तबा शख्स से पूछताछ की. बिलाल अहमद ने कबूल किया कि उसने गाड़ियों के पार्ट्स चोरी करते हुए इसे जम्मू मुंतकिल किया था. बाद में पुलिस ने जम्मू से अश्वनी कुमार नामी शख्स को पकड़ा. जांच के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम गाड़ी के कीमती पार्ट्स दिल्ली में फरोख्त करने का मंसूबा रखते थे. पुलिस ने इस केस में एक और मुलजिम यूपी के तैयब खान को भी गिरफ्तार किया और चोरी करदा माल को बरामद कर लिया गया है. उधर हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में नात रिलीज करने के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई. पटन से ताल्लुक रखने वाले 7वीं जमात के तालिबे इल्म मोहम्मद अदनान की आवाज़ में पेश करदा नात को SDM पटन सैयद फ़हीम बेहकी की सदारत में रिलीज किया गया. तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा, स्कूल के प्रिंसिपल सैयद बशीर और दिगर शख्सियात मौजूद थी. अदनान छोटी उम्र से ही अपनी दिलकश आवाज़ के जादू बिखेर रहे हैं. इन्होंने कई अवार्ड भी हासिल किए हैं. वहीं अमीराबाद ट्राल में दौरान शब नक़बज़नों ने मकामी ज़ियारतगाह के 2 सेफ तोड़कर उन्हें मौजूद तमाम रकम लूट ली है. चोरों ने दोनों के ताले तोड़ दिए. इस बीच पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है. मकामी लोगों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि नक़बज़नों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. उधर जिला पुंछ में मेढर सब डिवीजन के बटडोरिया गांव में महकमे माल ने कई खानदानों को मकान और जमीन खाली करने की नोटिस जारी की है. इससे नाराज पंचायती नुमाइंदों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर बीजेपी और LG इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया. उन्होंने हुकूमत से मुबैना अवाम दुश्मन फैसला वापस लेने की मांग की. उन्होंने धमकी दी कि अगर जम्मू की तर्ज पर पुंछ में कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो इंतजामिया के लिए ठीक नहीं रहेगा. एहतजाजियों ने कहा कि ये लोग यहाँ 100 बरसों से रहते हैं और उनको नोटिस जारी करना गलत फैसला है. उधर अपनी पार्टी के यूथ विंग के नायब सदर रफीक अहमद खान ने इल्जाम लगाया कि जम्मू के कुछ पैरामेडिकल इदारों के तलबा को पिछले 2 सालों से इम्तहानात में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है. खान ने कहा कि इसके नतीजे में तलबा का कीमती वक्त जाया हो रहा है. उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है. उधर SDM सिंध को गुलाम मोहम्मद वानी को तरक्की देकर इन्हें ADC करगिल मुकर्रर किया गया है. साबिक SDM के एजाज में अंजुमन साहबुज़्ज़मा करगिल में सिंधको में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया. लोगों ने कहा कि वानी ने बतौर SDM बेहतरीन काम किया और अवाम के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की. वानी ने तमाम मजहबी स्कॉलर्स और आम लोगों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया.
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।